हरे कृष्णा हरे राम। आप लोग सोच रहे होंगे जो अभी चंदन भी नहीं लगाई तो पूरे दिन नहीं लगाती, मैं सुबह में लगाती हूँ। मेरी जो काली सीढ़ी हुई थी इसमें तो मेरा यहाँ बहुत ज़्यादा ही आग जैसे निकलते रहता है। जब मैं कुछ मेरा पूजा पाठ करती हूँ जब तक ये माला करती रहूँगी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए मैं चंदन। और जब उस टाइम में बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब था तो मैं इनसे बोलती थी चंदन लगा दो, चंदन लगा दो जो आग जल रहा हो। और वही महादेव का त्रिनेत्री जो है ना, महादेव का सब कुछ हमारा बॉडी में ही है, शिव शक्ति का, और दूसरे जगह नहीं है। और जो महादेव विश्वान किए थे वो महादेव का खुद का ही गुस्सेल, जो हम लोगों का कभी कभी गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्या करूँ नहीं करूँ, तो वही वो विष भी जो है वही है। अमृत भी जो है वो जब आपका मन प्रफुल्लित होता है तो वो अमृत बन जाता है। और माता का 108 शक्ति जो है और कुछ भी नहीं, महादेव का सारा जो वो होता है ना, इमोशनल गुस्सा, सोच, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी माता को देते हैं, तो लक्ष्य को प्राप्ति में उसी में तो धन छुपा हुआ है पूरा सृष्टि का। ज्ञान देने की बारी सरस्वती माता को दे दी, उससे वो निकाले हैं सरस्वती माता के साथ ब्रह्मदेव, लक्ष्मी नारायण खुद शिव शक्ति बन गए। लेकिन अर्धनारीश्वर महादेव वो शुरू से ये पूरा काल चक्री जो है ना, मैं एक दिन देखी थी, बहुत सारा देश मुझे आते रहता है 2 साल से, एकदम भयंकर बहुत बड़ा, और दोनों ही अर्धनारीश्वर रूप में पूरा छाए हुए हैं, कोई दूसरा नहीं है। आप घास खाते हो वो भी भगवानी, भैंस भगवानी, चिड़िया पक्षी पेड़ पौधा सब में आप देख नहीं सकते हो, क्योंकि आपको वो दर्शन नहीं मिला है और मिलता भी नहीं है किसी को, क्योंकि बहुत खतरनाक है। और इतने मंत्र तंत्र के साथ तो हमारी माँ हुई, फिर जाके मैं हुई, हम लोगों के यहाँ ब्राह्मण में पूजा का तो कब से है, और नियम निष्ठा तो हर एक चीज़ में भगवान विराजमान होते हैं, आप ये मत सोचो। और गंदगी भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मेरा किचन गंदा होता था तो मैं देखती थी कृष्णा जी उसी रूप में, जिस रूप आप देखते हो भगवान को मोर लगाए हुए, मतलब मेरा किचन साफ कर रहे हैं। अब क्या कर सकते, तो मैं थक जाती थी, माँ बोलती थी जो एकादशी को भगवान पैर दबाते मत सो, ऐसा सचमुच कहा था। एकादशी को नहीं, जब आप बीमार पड़ते हो थक के सोते हो तभी भगवान पैर दबाते। लेकिन आपको ना, और जब आप सो जाते हो थोड़ी देर के लिए भी तो लगेगा आपका बॉडी जैसे हल्का हो गया है, तो भगवान आपकी सेवा करते हैं। भगवान और कहीं नहीं, आपके अंदर ही है, आपका जो आत्मा है ना वही 2 रूप में आ जाता है। एक दिन जब मैं पिछले साल जब कृष्णाष्टमी व्रत करती, मेरा अस्थमा जैसा हो गया, बहुत ज़्यादा ही सांस फूल रहा था, मैं दम लेने को नहीं थी। और मैं कृष्णाष्टमी मेरा हुआ है 42-43 साल, तो मैं कम से कम 10 साल की उम्र से कर रही हूँ, कब से कर रही हूँ याद भी नहीं है, और वो भी 24 घंटा भूखा बिना पानी का, और मुझे गोली के बिना रहा नहीं जाता था। मैं सोचती आज छोड़ दूंगी, मैं चली गई इस्कॉन टेम्पल, बोली कि वहाँ से कार्ड कहीं से मैं सोचती चल आज जाके वहीं तोड़ूंगी, बस शाम के टाइम हो गया था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, मुझे अनकम्फर्टेबल जैसे मैं रास्ता में जाने लगी, लगा मेरा बॉडी में कुछ आग जैसा निकल गया। मैं वहाँ से घूम के आई, इन लोगों को बोले कि आप लोग चले जाओ, फिर वहाँ से आई, मैं पंखा चला के सो गई, बोली मैं नहीं तोड़ूंगी व्रत। और फिर दूसरे साल पता चला जो इतना कुछ मेरे साथ हो रहा था मुझे पता ही नहीं चला। तब मैं रात में, अब जब मेरा हो गया करीब 11 कि लग रहा था अब मेरा 10 बजे से ही एकदम मेरा सांस फूल रहा है इतना ज़्यादा, मैं ऐसे करके न सोया जाना उठा जाना बैठा जाता। मैं देख रही हूँ राधा रानी मेरे पास में बिल्कुल करीब बैठी हुई है और कृष्णा जी इधर उधर घूम रहे हैं। पहली दिन ये सब चीज़ मैंने अनुभव किया इसी 2 साल में, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। यानी आप बीमार भी रहते हैं तो भगवान आपके साथ ही, आपके आत्मा से निकल जाते भगवान, फिर आपका सेवा करते हैं। जब आप दुखी होते हो तो तब सेवा करते हैं।
और जब मेरे हबी 2-3 दिन तक सोते रहते तो मैं बोलती हे माता रानी उसको उठा दो ना, कि ये 2 मिनट में उठ के आ जाते थे। लेकिन मैं 2 दिन के बाद बोलती थी, मतलब दिमाग में चेतना तब आता था जब भगवान को बोल। हाँ ले ले। हाँ और ये भी जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए। उम्मीद नहीं था हमको जो ये फिर से लौटेंगे, और जब देखते थे इनको इतना ज़्यादा पीते थे, कम ही पहले पीते थे बीच में। जब से मैं भगवान को बुलाई तब से ये उठ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं उठे थे। पहले तो ऐसा होता था, उठते थे सुबह में भी बोतल ला के मिनीचर कौन सा बोतल रखते थे और पीते जाते थे, पीते जानी पानी के साथ, बिना दारू का इनको चला ही नहीं जाता था, ऐसा हाल था। नीचे में सोते थे, हमारे पास तो नहीं सोते थे और लड़ते रहते थे। इसके चक्कर में इनका रूम नीचे कर देते, हम बच्चा के साथ ही सब दिन से ही सोते हैं, हालांकि हम 3 माँ बेटी। लेकिन जब जाती थी ना, देखती थी पसीना पसीना लग रहा था एकदम, कहीं बॉडी में कुछ है ही नहीं। वहीं उल्टी, मतलब नर्क के समान जो होता है ना इनका जीवन था। खैनी गिरा हुआ, घूल गिरा हुआ, दारू का गंध, मतलब वो अजीब सा उस रूम में रहता, दम बड़ा रहेगा। फिर मैं इसको उठा के लाती थी, फिर ये नहाते धोते, सारा घर को साफ करना, सब कुछ। मतलब महान बीमार जिसको बोलते हैं, ये दारू पी के से जा ही रहे थे दुनिया से। और ज़्यादा मैं देखती थी भगवान कैसे ये ठीक होंगे, जैसे ऐसा फीलिंग होता था कि इनको गोदी में लेके ना नाचूं, जैसे शिव जी किए थे उस टाइम में जब शक्ति चली गई थी, तो वही फीलिंग हमको 2-4 दिन ऐसा हुआ जो आया, एकदम व्याकुल हो, हे भगवान कैसे सामने में जाने दो। तो मेरा देवर सब बोल रहे क्या, इतना गाली बकते थे जब उठते थे, तो देवर बोलते थे कि इसको कंठ दबा के मार दो, हमसे नहीं मारा जाएगा, तुम मत। गुस्सा, हे भगवान कैसे मारेंगे। तब जा करके मंदिर में मैंने मांगा उन लोगों से मदद, जो इनको ले लो, ये महामत करेंगे ना। मुझे लग रहा था कि उन लोगों की संगति में रहते ना, इनका पूजा पाठ में खूब मन लगता है, सब दाम सब गए, वो शायद भगवान ही बचा लिए। कहाँ छूटा हुआ है, ये कहाँ नहीं गए हैं, कहीं छूटा हुआ नहीं है। धाम सब ज़्यादा धाम ही हो गए, तो उधर का गुजर लोग ज़्यादा जाते हैं, कमेटी डाल देते थे और 2-2 लाख रुपए लेकर के चले जाते थे, और 8 दिन के बाद 2 लाख रुपया गायब, सब वो दोस्त सब उड़वा देते थे। और जब कमेटी को का बच जाता था कुछ आना, तो मांगने के कहाँ गया पैसा, कहाँ गया, तो कुछ भी पता नहीं। वो लोग भी कम कमीना नहीं है, बहुत ज़्यादा दूसरे के खाने के चक्कर में रहता है वहाँ का गुजर सब। अब खुद 1 रुपया नहीं छोड़ेगा। मैं मंदिर में गए, बोले कि भगवान मेरा कोई मदद नहीं करता है, इसको ठीक करता। जैसे मुझे खींच के ही ले गया था मंदिर, और वो माला का मैंने जाप शुरू किया, सर भगवान को दया आ गई। मैं नरसिंह देव, ये नरसिंह देव, जैसे लक्ष्मी माता आपके साथ रहे, मुझे भी रहना अपने पति के साथ क्यों छीन रहे हो, भी कोई उम्र हुआ है। लोग सब इतना बदतमीज वहाँ का, लोग जो औरत का वहाँ क्या होता है, जैसे 50 साल का हुआ उसका पति ख़त्म हो गया दारू पीते पीते, तो वो लोग क्या बोलते हैं, तुम भी तो मेरे जैसे ही। हमको बहुत लगता था, चिढ़ते थे हम बहुत ज़्यादा। मैं भिंडी बैठाती हूँ, अभी सुबह से 2 भिंडी बैठाई हूँ, इतना गर्मी लगता है, सारा गायब हो जाता। तो उस टाइम में मैं ऐसा ही पसीना पसीना हो जाता ना, सिंदूर भी है, भिंडी भी है, सब कुछ। और हमारे यहाँ जो मंत्र है, जो शादी में दिया जाता है, देखो किसी चीज़ का ऐसा नहीं जो वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है। मेरी बहन एक है चची, वही मुझे ये मंत्र थी, गौरी माता का, गौरी है तली फुहाई तली, चंदन के दाय तोड़े तली, फूलक माला गुथे तली, सिंदूर के धार दे तली, अपना लिए फूलक हमरा दे सिंदूर रख, और गंगा जमुना नोते तली, और जहिना गंगा धार बा तहिना हमर सुहाग भाई वाला मंत्र। तो मैं 25 साल 24 साल से कर ही रही हूँ पूजा करने के टाइम में 3-3 बार बोला जाता, कितने बार हुआ होगा। खाली उस टाइम में नहीं करती, लेकिन पूजा में डेली, कभी गौरी माता को बिना पूजा किए, मैं बुखार में भी मैं गोली खा के नहा के पूजा करती थी, कम से कम गौरी माता। और घर में जो सब भगवान वैष्णो देवी ये सब, तो वहाँ वैसे ही मैं भगवा से हो गया कुछ। वो फूल देने के चक्कर में वो फेंक के फूल देता था, उसे बोले भाग के इसके पास नहीं जाएंगे, फूल फेंकता हाथ में आता नहीं। तो
मत जाना है छोड़े। अब उसको लग रहा अभी माता जी को क्या हो गया, तो इसी के चक्कर में मैंने भगवान जो देखा उसमें अब मुझे अजीब लग गया कि भगवान इसको क्या हो गया है, मेरे पीछे ही पड़ गया। और मुझे अपने यहाँ पे पता नहीं उससे क्या हो गया। जब देख रही उसकी आँखों में जो वो गोरी है तली फुहाई तली, बस चंद सेकेंडों के लिए मैं वहाँ गई, बोली आज इसको पूछेंगे प्रभु क्या हुआ, आप कुछ कहना चाहते। और जैसे मैं खड़ी थी वो 6:30 बजे बजाया शंख, मैं ऐसे करके उसकी तरफ देख रही हूँ और अचानक प्रशांत, और मैं इतना ज़्यादा डर गई, बाद में डरी हुई थी 4-5 बजे 6 बजे से होते हैं। जब भगवान आने वाला होता है तो जैसे भक्ति आता है तो बहुत ज़्यादा डरते भी लोग। ये हमको टीवी में वो सब जो बहुत ज़्यादा सब तंत्र विद्या सब करके बैठे हुए, हम लोग को कुछ पता ही नहीं, तो खाली पूजा करते जा रहे हैं, पूजा करते जा रहे हैं भगवान का। माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ है, मेरी बहन के साथ, पापा का भी 2 साल, और बहुत मर गया, नाना का तो मरणोपरांत हो गया था, किसी को कुछ भी पता नहीं आके हुआ क्या। भाई नाना जानते थे, पिछले बात भी बुक लिख करके बता देते थे, और आने वाला भी नाना बता देते। मेरे भैया के लिए बोले थे जो ये 24 साल पार कर जाएगा तो फिर ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसमें इसको मार के से कुछ गड़बड़ हो सकता है। वही हुआ हमारे भाई के साथ में, लेकिन वो बता के नहीं गई कैसे नहीं होगा, तो वो बात नहीं बताई कि कोई पूछा नहीं। और मेरे नाना कम बोल देती, कोई जब तक कुछ पूछे ना जवाब नहीं दे देते। तो पापा 2 साल बीमार रही, कोई कुछ पूछा नहीं है। फिर जब नाना जी को दिव्या रानी पूछा जी इनको क्या हुआ ओझा जी को जो इतना बीमार है, तो फटाक से ध्यान किए बोल रहे कि जो इसको इनको बोलो जो नवरात्रि में माता की स्थापना करे और दुर्गा पाठ करे और गायत्री मंत्र करे, और ग्रह गोचर सबका बता दिए। तो वो सब फिर पापा आ गए, वहीं से पंडित आया, फिर सब कुछ घर में करवा के गया पापा को तो सीधी हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था क्या हुआ। और जो जिसके लिए पैदा हुए रहते हैं ना, भगवान खींच लेते हैं बस। और पापा 1975 से साइंस से ग्रेजुएट किए थे, तो उनका कुछ पापा को तब कॉलेज में नौकरी करूँगा, दरोगा का मिले। अभी तक मेरे घर में दरोगा का ज्वाइनिंग लेटर है। पापा के दादाजी बोले तू दरोगा बनेगा, घूस खाएगा, फिर तू हमारा धर्म का सत्यानाश करेगा, मत बन। और 2 महीने और भी ज़्यादा हो गया तो छाँट दिए पापा को। पापा NCC के हुए थे, देखने में इतना दिल हमारे पापा, मतलब किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान ऐसे पूजा में लगाए जो हमको लगा है भारत में हमारे पापा जैसा माता रानी का भक्त और कोई नहीं, सिर्फ माता रानी का पूजा करते हैं। महादेव का भी, शालिग्राम का जो हमारे घर में है, और उसके बाद में उनके बेटा हमारे भैया भी कहाँ से कहाँ जा रहे थे, घूम घाम के वहीं आए पूजा करने पर, बस करते रहते हैं पूजा। हम लोग भी दिल्ली चले गए, ससुराल ऐसे हैं यहाँ तो ऐसे, लेकिन ऐसे ही घुस गए जो फिर बहुत कुछ हो गया। तो चंद सेकंड के लिए जो माता आई गोरी है तेरी फुहाई तेरी, ये भगवान अपना सुहाग भी जो बोलते हैं देते गए। मैं काली मंदिर में बोली माँ अपना जमाई को ठीक कर दो, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, आप ही मेरी माँ हो, आप ही जन्म दी हो। सब बोलते हैं जो भगवान ही जन्म देते हैं, तो ज़रूर आप ही जन्म दे हो। कि माता रानी सब कुछ ही दे दी मुझे, और सचमुच का ऐसा होता है। और बाद में जो बहुत तबीयत खराब हुआ, भगवान ही हुआ रे। तो मैं एक दिन बोली भगवान हमको तो एक पैसा नहीं दवा खाने के लिए, फिर मैं कैसे ठीक हूँ। और छाती लगातार फट जाएगा, पेट में तो एकदम हड़बड़ा मचा, उल्टी पर उल्टी, मतलब कोई देखने वाला नहीं था मुझे, कोई देखने वाला नहीं था। हमारा पुरुष कुछ जानता नहीं, और क्या मतलब देखेगा आपको, जो आपके बॉडी में क्या हो रहा है। एक दिन मैं गई सफदरजंग में जा कर के थोड़ा, और मेंटली वाले पास दिखा लेते हैं न्यूरोलॉजी में, 2 बनाई अपनी बेटी के लिए, अपने लिए, वहाँ हुआ ही नहीं। फिर आ गए, वो भी क्या दवा देते, इसका कोई तो इलाज ही नहीं था। तो शायद भगवान ही वहाँ से घुमा के लाई, वहाँ एक वीडियो बनाई, फिर हम आ गई। तो वो जो भगवान देखे, उसके बाद में पूरे दुनिया का मतलब भगवान जब बोलने लगे टुकुर टुकुर, हे भगवान, मैं कहीं कौन बोल रहा है मेरे आगे पीछे। और मैं भगवान में खोजी कृष्णा जी कहाँ हूँ, रोती गई ढूंढती, और पास में बैठे हुए हैं, बोल रहे मैं मंदिर में हूँ। भगवान बोलते हैं। आज सुबह आज मैं उठी, जय सरस्वती माता, वैसे मैं 2 कविता लिखी हूँ, और बहुत सारा मैं लिख सकती हूँ। सोचो दुनिया में तो इतना है ही, क्या करूँगी लिख करके, भगवान ही बोलते।
खाली सबको शांति करवा देना, या सबको बता देना जो भगवान है आपके अंदर ही है, और बाहर में जो है उनको आप नहीं देख सकते हो, तो आपको क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ तो वो बता ही सकती हो। और फिर ब्राह्मण का इतना तपस्या, तो भागवत गीता ज्ञान यहीं से लाते हैं। और तब पता चला, और डेली डेली कुछ ना कुछ पता चलते रहता है, तो पता चला जो ये 9 देवी जो है तो एक ही है, भगवान शिव जो सन्यासी है, और उनके अंदर में भी जो दिल रखता है, और हर एक चीज़ है। उनका आँख है, दिव्य दृष्टि है, सोचने की सिखा है, जो चंदन लगाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ भगवान नारायण इसी से निकालते। ब्रह्मा नारायण जो सो रहे थे वो भी शिव ही, जो आदि पुरुष का अवतार हुआ था पहले विष्णु भगवान का, अनेकों अवतार, पेड़ वही, पहाड़ वही, सब कुछ मतलब शिव ही है। और ब्रह्मदेव भी वही थी, मनु शत्रुपा शिव शक्ति, वो अपने अथी से ही सब कुछ निकालते हैं। उनका नाम देख लिया, जब माता का 9 नाम, और उनको अपना खुद मतलब प्रकट करके पत्नी ही बना लिए हैं। 9 रूप जो है माता का, वही ज्ञान की ही 9 रूप है, जो सारा मिल करके बन जाती है। फिर वो अष्टमी को दुर्गा माता और नवमी को जाके पार्वती माता, दोनों एक साथ हो जाते हैं शिव शक्ति से, और पूरा दुनिया का निर्माण। फिर एक 10वीं को काल रात्रि हो जाता है, जो पूरा जो दुनिया का काल चक्र है वो बस में आ जाते हैं दोनों के। वही सब सारा कुछ होते हुए मेरे साथ में, तो मैं इसी से जान पाई हूँ क्या क्या हुआ। फिर जाके एकादशी, फिर दुर्गा माता के साथ भगवान रहते हैं। भगवान शिव जो पंच महाभूत है, अनंत है। अब पंच महाभूत वही, एक आँख से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं, नाक से निकलते हैं, दिव्य दृष्टि से निकलते हैं, कान से निकलते हैं। कान से जो भगवान के निकले थे वो शुंभ निशुंभ, मतलब जो निंद्रा भगवान जिस टाइम में रहते हैं ना, और आप पर डिपेंड है जो आप किस टाइम में हो, तो बच्चा आपका वैसा ही हड़बड़ाया सा बहुत है। ये सब जो आप बोलते हो ना, पहले का मुनि महात्मा बोलते किस टाइम में आपको बाल बच्चा पैदा करना चाहिए, सब कुछ का जो नियम देते थे वो एकदम करेक्ट था। ये नहीं है जो एक भी चीज़ गलत है, किस टाइम में बेटी होगा बेटा होगा, जितना भी बताते हैं सब बात ही सही है। और इतना सारा भगवान जो चेतना दिए हैं मुझे, तो मैं भी वीडियो बना रही हूँ, और मुझे बहुत कुछ दिए हैं भारत शांति के लिए। जब कल की आई तो भारत शांति होना ही है, धर्म की स्थापना, सब कुछ जगाना। चेतन महादेव मुझे चेतना जगाए हैं, मैं उन्हीं को बोली प्रभु उनका गाना सुनी ना। एक दिन हम नहीं जानते चेतन महाप्रभु कौन है, खाली ये देखते थे मंदिर में ऐसे करके खड़ा है तो, और एक तो राधा कृष्णा, एक राम जी, और बाद में नरसिंह देव 1-2 साल पहले लगाए हैं वहाँ। अरे सारा भगवान बात सुनते रहते हैं, मैं जो कहती भगवान सुनते ना। अभी इतना गुस्सा था, मुझे 2 लाठी मार के आ गए। मैं बोला मंदिर तो मैं जाऊँगी, खीर बनाई, मेरे पीछे से अग्नि चौपाई, उससे पता नहीं, मुझे लग रहा था कि कुछ खींच लेता है रास्ता पकड़ के, ऐसे ही मतलब मन व्याकुल न मरे जाने के भगवान को देखने के लिए। अब भगवान को देखते भाई इतना किसी को देखना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा टच हो जाता है। और जब से उसके भगवान देखे, फिर उधर दिमाग में नाचता था, भगवान तो गए भी हुए। फिर भगवान दिखाए मैं ही हूँ, तुम ही हो नरसिंह देव, काल चक्री प्रकट लेते हैं। एक बार में एक ही को नॉलेज आता है, या तो शक्ति को या शिव का, और शिव को ज़्यादा पुरुष को ही आता है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है मेरा तो यहाँ। और दुर्गा माता पहले आई थी सबको प्रकट करने के लिए, तो बता के गई है जो कुछ था। और चेतन महादेव राधा कृष्ण का रूप माना जाता था उनको, तो वो जगन्नाथ महाप्रभु भी थे, और काली के कलकत्ते से लिए थे उनका पिंडी सबसे होता है शिव शक्ति सब, मतलब हर एक आदमी का जो पिंडी सब बना हुआ है ना, वहीं से खींच के माता पिता में चेतन रूप आते हैं, फिर बच्चा पैदा होता है। जो प्राण है जो पता नहीं है ना, जो प्राण होता है तो वो जादू ही है। प्राण जो हमारे में डाले जाते हैं ना, वही जादू है। वो जादू है सबसे बड़ा, जो हर एक चीज़ में प्राण है वही है चेतन, जो भगवान का चेतना है ना, वही आते हैं, भगवान ही खुद आते हैं। आत्मा परमात्मा कोई और नहीं, भगवान ही है। लेकिन
जितना शक्ति अर्जित करते हैं फिर भगवान भी वैसा रूप धारण करते हैं, आपके खानदान को उबारने के लिए आ जाते हैं खुद ब खुद। और जगन्नाथ महाप्रभु का है ही तीनों, तो वैसे हम लोग भी टपक गए। और ये हमसे 10-11 साल बड़े हैं। जब ये मैं पैदा हुई थी 81 में, तब ये चौथी में पूरा 3 जिला में टपके निकलते हैं एक बार में ना। जब भी भगवान वहाँ से छोड़ते हैं तो 2 रूप में ज़्यादा छोड़ते हैं, तो वही पति पत्नी हो जाता है। और पहले पति आ गए तो फिर उसके अंश से निकलते हैं। पत्नी का जन्म कहीं ना कहीं होता है। तो ऐसा ही हुआ कुछ। नाना जी आए, नाना जी के छाती पर मैं आई, फिर पप्पा पर उतरी, फिर पैदा हुई हूँ। और ये भी थी तीनों। यानी भगवान को उतारना बहुत मुश्किल है। शक्ति दी हमको, बस ये समझ लो। मैं तो ऐसे हार मांस का ही हूँ। शक्ति जो आई तो पहले से इतना ज़्यादा बना हुआ था, कुछ पता नहीं था मुझे बिल्कुल भी नहीं। और मैं वीडियो बना के रख दे रही हूँ। मुझे जो हमारे दिमाग में चेतना भी मंत्र किए हैं, महामंत्र का लटका हुआ है। 16 माला भी करी हूँ, 16 माला सुबह करी थी और फिर करूँगी। अभी तो कम से कम 5000 महामंत्र करती हूँ डेली। और उसके बाद में और मंत्र सब बीच में 10-10 हज़ार करने लगी थी और पूरे दिन पैसा हो जाते थे। भगवान बोले कितना मंत्र करें भैया। और ऐसा नुस्खा लगा देते हैं, ज़्यादा मंत्र करने लगे मेरा फ़ोन ही हबी छीन के भाग जाते हैं, मेरा भगवद गीता फेंक देंगे, मेरा भाई बहुत बदमाश करते हैं। अब पता नहीं उनको क्या होता, बता रहे थे सूर्य महाराज को मैं देख रही थी, तो तुम्ही को देख रही हूँ 2-3 दिन तक। तब भगवान इनको जगा दिया। अब बोल रहे हैं दिल्ली जाने के लिए, तो बोल रहे मैं अकेले नहीं जाऊँगा, मुझे जाने का साहस ही नहीं हो रहा है। एक दिन में मैं नहीं रह सकता हूँ, पता नहीं क्या हो जाने है उसको भी। और पहले भी था ये टच हुए थे हमसे शादी, लेकिन बीच में साला भूल ही गए थे। कह मैं आई वहाँ से अगली जब पाई उस जब इसका सर भूलूंगी। मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन फटा जा रहा है जैसे। बोले कि ये पी के सोते रहते हैं, मेरे साथ बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है। मंदिर बोले क्या हुआ, मैं बोले ऐसे ऐसा। तब से अब उठे तो मुझे ही मारपीट करने लगे। जो मैं खुद ही बोल रही हूँ, जो मेरा मन ही बहक गया है। जो मेरे घर में अच्छा नहीं लगता, मैं 2 तुम्हारा सांसें नहीं आ रहा है ऐसा। पूरे दिन पहाड़ी पर जाकर बैठ के वहाँ के लोग सब बोलने लगे तो क्या हो गया वहाँ बुक लिखती रहती थी, तो अपना कहानी समझ से मन बहलाने के लिए तब अच्छा लगता था। थोड़ा जैसे लिखने लगती थी ना, फिर तबीयत खराब। तो पूजा करो, इतना ज़्यादा घुसना नहीं है भगवान में, लेकिन भगवान में कुछ ज़रूरी है। सुबह उठोगे तो तबीयत ठीक रहेगा, दिनचर्या सही रहेगा। पानी जब पड़ता है ना बॉडी पर तो बहुत फायदेमंद है वो। और जब अंधेरा होता है ना तो भगवान अच्छी तरह से रहते। मंदिर में भी जब मंगला आरती होता है वहाँ लाइट की कमी नहीं है, लेकिन सारा लाइट बंद रहते हैं और खाली मंदिर में लाइट जलते हैं, बाहर में पूरा। और तो भगवान क्या करते पता है, घूमते रहते सबके आगे पीछे। और जब मैं वहाँ खड़ी थी, आप ही पर आप ही हो रहा है। मुझे लग रहा है कभी बुखार लग रहा है, कभी सर्दी लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, आँख ही नहीं खुल रहा था। और जैसे उधर से वो भगवान को उस रख के पानी फेंकते थे कि मेरा लगता था जहाँ कुछ उतर गया है मेरे ऊपर से, और झूठा पानी था ना, तो भगवान वहाँ से हट जाते थे। तो भगवान रहते हैं। आप जाओ किसी भी मंदिर में जहाँ है ना पूजा होता है, जैसे हमारी दुर्गा मंदिर है ना, इसमें माता रानी जागृत है, लेकिन यहाँ डेली पूजा होना ज़रूरी है। जब आप डेली खाना नहीं देते हो मंत्र द्वारा, तो भगवान घबराते हैं। उसी से क्या होता है, उनको भी भूख लगता है ना, उसी से क्या होता है, औरत सब जाएगी, एक लोटा पानी डाल देगी और फूल ढार देगी। कोई बात फोन करेगा तो एक अगरबत्ती लेसी भागी। नहीं, प्रसाद देना बहुत जरूरी, चाहे चीनी ही क्यों ना चढ़ाओ आप, लेकिन चढ़ाओ। या तो घर में आपको जो बनता है ना, हलवा बना लो, खीर बना लो, केला ले लो, कुछ भी ले लो, माता रानी को ज़रूर चढ़ाओ। और फिर जैसे ओंकारा माता रानी है, नवा मिशान एक बार आता है तो पढ़ लो, फिर ओंकारा कर दो, माता रानी का धूप दीप दिखा दो बस। और जो दिया जलाते हो ना, तो स्वयं माता रानी वही है, तब वो देख सकते हो आप। जो ये विष्णु भगवान और विष्णु माई थी, तो पूजा डेली करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं सबको बताऊंगी पूरे भारत में। और मंदिर में 8 बार होता है, उतना मत करो, सुबह शाम। और सुबह में जब जब आप खाना बनाते हो तो खाना उस लगा करो, बिल्कुल भी चूल्हा पर रख करके। मैं ऐसे करती थी। तब जब मैं कुछ हो जाता तो नहीं देते, तो हमारे भगवान पीछे मेरे भैया बोल रहे मेरी बहन को प्रसाद कम चढ़ाते, भगवान मांगते रहते हैं, भगवान बड़े
चतुर। तो जो पूजा पाठ करते हैं भगवान सच में सब मांगते रहते हैं उससे। हरे कृष्णा। समाज में खुश रहिए और भगवान है आप ही हो भगवान अपने समाज परिवार सबको स्वच्छ करने के लिए। और ऐसा कुछ भी कदम मत उठाओ जो जिससे हमारा समाज दूषित हो, परिवार दूषित हो। बहुत मुश्किल से मैं निकली हूँ, सबके नाक बजाते बजाते क्या